हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने अडेनियम के प्लांट में रूट रोट की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करने के बाद आपको उसे किस तरह से ट्रीट करना है और अगर आपका अडेनियम ग्राफ्टेड है तो ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको किन खास बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एक नई सुबह। अडेनियम, जिसे कि हम डिजिट रोज़ के नाम से भी जानते हैं, ये एक सकलेंट वैरायटी का परमानेंट प्लांट है जो कि समर सीजन में फ्लावरिंग करता है। मार्च से लेके जैसे जैसे गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है ये अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देता है और ऑलमोस्ट अक्टूबर के मंथ तक ये अपनी फ्लावरिंग करता रहता है। मेरे ये प्लांट में देखिए अभी भी बर्ड्स बन रहे हैं इसके अंदर और अभी भी ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार है। बट जैसे ही रेनी सीज़न ये क्रॉस करता है तो अक्सर रेनी सीज़न में ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्योंकि ये डेजर्ट एरिया का प्लांट है और ये अपनी कॉटेक्स के अंदर पानी रिटेन करके रखता है, तभी इसका कॉटेक्स जो है ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा इसका कॉटेक्स होता है। ये अभी छोटा प्लांट है, जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाएगा इसका कॉटेक्स और भी सुंदर होता जाएगा। तो अपने कॉटेक्स के अंदर ये पानी रिटेन करके रखता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। रेनी सीज़न में बार बार वाटरिंग की वजह से इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले हम जानेंगे कि कैसे आप इस रूट रोट की प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। रूट रोट की प्रॉब्लम का सबसे पहला सिम्टम होता है इसकी लीव्स का ग्रोइंग पीरियड में ही येलो होके गिरना। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है और उस टाइम पे ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। उस टाइम पे इसकी पत्तियों का गिरना बिल्कुल नॉर्मल है और उस टाइम पे इसे बिल्कुल ना छेड़ें और ऐसे ही पड़ा रहने दें जब तक कि इसका ग्रोइंग सीज़न नहीं आ जाता। अगर आपका प्लांट ग्रोइंग सीज़न में भी अपनी पत्तियां गिरा रहा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मतलब उसमें रूट रोट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा सिम्टम होता है उसके कोटेक्स का सॉफ्ट होना। इसका कोटेक्स जो है ये काफ़ी हार्ड होता है। अगर आपके प्लांट का कोटेक्स इस तरह से दबाने से दब जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, दैट मीन्स उसमें रूट रोट होना शुरू हो चुका है। और रूट रोट का तीसरा सिम्टम होता है इसकी स्टेम्स का सॉफ्ट होकर नीचे की तरफ फॉल करना। और वो इस वजह से होता है क्योंकि इसकी रूट्स में रोटिंग हो चुकी है और इसकी रूट्स इसके लिए न्यूट्रिशन एंड पानी अब्जॉर्ब करके प्लांट तक नहीं पहुंचा पाती हैं, इसलिए उसकी स्टेम्स जो हैं वो नीचे की तरफ सॉफ्ट होकर गिरने लग जाती हैं। देखिए ये मेरा प्लांट है अडेनियम का और ये भी ग्राफ्टेड अडेनियम है और इसमें मुझे तीनों सिम्टम्स दिखे हैं रूट रोटिंग के। इसकी देखिए लीव्स भी इस तरह से येलो होके नीचे गिर रही थी और इसमें जो कॉटेक्स है वो भी सॉफ्ट हो चुका है और इसकी जो स्टेम्स हैं ये भी सॉफ्ट होके नीचे की तरफ झुकने लग गई हैं। प्लांट जो है वो मुरझाने लग गया है, तो जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शायद इसमें रूट रोट होने की प्रॉब्लम हो चुकी है और इसलिए मैंने इसे रिपोर्ट करने का डिसाइड किया। अब देखिए जैसे ही प्लांट को मैंने पॉट से निकाला, उसकी रूट्स देखिए, यहाँ पे एक जो पोर्शन है रूट्स का ये हल्का सा गल चुका है और जैसे जैसे मैंने प्लांट को और अच्छे से देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसका काफ़ी पोर्शन जो है वो नीचे का ख़राब हो चुका है और अभी मुझे इसे ट्रीट करने के लिए इसे कट करना पड़ेगा। एक शार्प नाइफ़ या कटर इसके लिए आप यूज़ कीजिए और उसे आप अच्छे से स्टेरलाइज़ कर लीजिए। ये मेरा कटर बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए मुझे स्टेरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल नया कटर है और किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। तो जितना भी ये पोर्शन है, जहाँ तक ये पोर्शन हमारा गल चुका है, उतना हमें ब्राउन एरिया सारा हटाना पड़ेगा और आपको वहाँ तक एक कट लगाना पड़ेगा जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीन प्लांट आपका वापस मिले, जहाँ पे बिल्कुल वाइट एंड ग्रीन पोर्शन ही आपको नज़र आए प्लांट के अंदर। इसके नीचे से थोड़ी सी छाल देखिए निकल गई थी, तो मैं एक कट और लगा रही हूँ यहाँ पे, ताकि बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन कट मुझे नीचे मिले और इस प्लांट को नई रूट्स डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अडेनियम के कॉटेक्स में काफ़ी पानी रहता है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी श्रिंक होना शुरू हो चुका था, इसीलिए कट लगाने के बाद इसमें कोई भी जो सैप है वो नीचे नहीं गिर रहा है। अदरवाइज़ जब हम अडेनियम को कट करते हैं, प्रून करते हैं, तो काफ़ी सैप उसमें से निकलता है। बट फिर भी इस अडेनियम को कट करने के बाद हमें एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है, ताकि ये नीचे से अच्छे से सील हो जाए। और ऐसे ही छोड़ने की बजाय इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक फंजीसाइड की लेयर। इसके लिए मैं साफ फंजीसाइड यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी टाइप का फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा या कोई भी दूसरा फंजीसाइड अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें टर्मरिक का यूज़ भी कर सकते हैं। हल्दी की एक लेयर जो है वो इसके नीचे आप लगा दीजिए और इसे 24 आवर्स के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब नीचे का पार्ट मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि रूटिंग की प्रॉब्लम कैसी होती है अडेनियम के अंदर।
ये जो इसका बचा हुआ पोर्शन है, जैसे हम इसमें कट लगा रहे हैं तो अंदर आप देख पाएंगे कितनी बुरी तरह से इसमें रूटिंग हो चुकी है। और अगर हम थोड़े दिन और इसको ऐसे ही छोड़ देते तो और भी ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाती और हमारा प्लांट जो है वो बचने की स्टेज पे भी नहीं रहता। तो इसलिए आपको अच्छे से उन सिम्टम्स का ध्यान रखना है जो कि रूट रॉट की प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं और उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मेरी तरह अगर आपका अडेनियम भी ग्राफ्टेड है तो कट लगाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप उसके ग्राफ्टिंग के एरिया को पहचानिए कि वो कहाँ पे है। नॉर्मली ग्राफ्टेड अडेनियम हम उससे कहते हैं जहाँ पे इस तरह से आपको एक नोड एरिया या फिर एक जॉइंट जैसा दिखेगा जहाँ पे ग्राफ्टिंग की गई होती है। इस एरिया को हम ग्राफ्टिंग एरिया कहते हैं। जब भी आपने अडेनियम को ट्रीट करना है तो कभी भी ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से कट करके अडेनियम को ना लगाएं, क्योंकि उसके बाद ये आपका ग्राफ्टेड नहीं नॉर्मल अडेनियम की तरह ही आपका ये प्लांट बन जाएगा। अगर आपने इसकी नीचे से कट लगाया है तो ग्राफ्टिंग एरिया इसका साथ ही रहना चाहिए, तभी आपका अडेनियम जो है वो वैसे ही मल्टीपेटल अडेनियम की तरह खिलेगा जैसे कि वो ओरिजिनली था। अगर आप उसके ग्राफ्टेड एरिया को वहाँ से हटा देंगे तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल देसी अडेनियम की तरह बन जाएगा, जो कि एक सिंगल पेटल अडेनियम होता है जो काफ़ी कम कॉस्ट में हमें मिल जाता है, जिसके कंपैरिजन में ये जो ग्राफ्टेड अडेनियम हम परचेज़ करते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो कभी भी अडेनियम को ट्रीट करते वक्त उसके ग्राफ्टेड पोर्शन को प्लांट से अलग ना करें, अदरवाइज़ आप अपने ग्राफ्टेड अडेनियम को खो देंगे। तो 24 आवर्स के बाद देखिए ये अडेनियम का प्लांट बिल्कुल नीचे से ड्राई हो चुका है और अब ये लगाने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अब इसे डायरेक्टली सॉइल में लगाने के बजाय मैं इसे पहले लगाऊंगी सैंड में, ताकि इसकी रूटिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। इसके लिए बिल्कुल छोटा सा एक 5 इंच का पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ। ड्रेनेज अच्छी बनाए रखने के लिए मैं नीचे कुछ ईंट या गमले के टुकड़े डाल रही हूँ और उसके ऊपर डालेंगे हम सैंड और उसी में लगाएंगे हम इस ट्रीट किए हुए अडेनियम को। अच्छे से उसी सैंड के अंदर दबा देंगे। जितना पोर्शन उसका सैंड में रहेगा उतने पोर्शन में रूट्स के आने के चांसेस रहते हैं, ताकि अच्छे से उसे मॉइस्चर भी मिलता रहे। अब सैंड में लगाने का पर्पज़ ये है कि एक तो सैंड में फंगस नहीं लगेगी, मिट्टी में दोबारा से इसमें रोटिंग होने के चांसेस हो जाएंगे, और दूसरी बात कि सैंड के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहता है, जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है और अडेनियम को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए होगा वो उसे सैंड से मिल जाएगा। बस हमें इसे मॉइस्ट रखना है रेगुलरली, पूरी तरह से सैंड को ड्राई मत होने दीजिएगा। एक बार जब आपको लगे कि इसमें रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाता है ऐसे ट्रीटमेंट के बाद से। सैंड में लगाने के बाद अपने इस ट्रीट किए हुए अडेनियम को हमें सेमी शेड एरिया में रखना है। पूरे शेडी एरिया में भी ना रखें और बिल्कुल धूप में भी ना रखें, दोनों ही इसके लिए अभी सही नहीं है। वैसे तो अडेनियम फुल सन का प्लांट है, बट अभी हमने इसे ट्रीट किया है और इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई होंगी, तो इसलिए ये फुल सन को नहीं झेल पाएगा। इसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि अभी हम इसे सेमी शेड एरिया में ही रखें। अपने इस अडेनियम को लगाए मुझे 15 से 20 दिन हो चुके हैं और इसमें हम देखेंगे आज की इसकी रूटिंग कैसे हुई है और रिपोर्ट करके इसे सही सॉइल मिक्सचर में लगाएंगे, ताकि फिर से ये अपनी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट करे और फिर से ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। पॉट के ऊपर भी देखिए कुछ रूट्स आई हुई हैं, इसका मतलब इसने अच्छे से रूट्स डेवलप कर ली हैं और कुछ न्यू ग्रोथ भी मैंने प्लांट के ऊपर नोटिस की थी। अब देखिए सैंड से निकालने के बाद इसके चारों तरफ कितने अच्छे से रूट्स जो हैं, लंबी लंबी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, मतलब हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है। चलिए अब इसे रिपोर्ट कर देते हैं और रिपोर्ट करने के लिए हमें सही सॉइल मिक्सचर इसका तैयार करना है, ताकि दोबारा से इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम ना हो ओवर वाटरिंग की वजह से। ओवर वाटरिंग से हम इससे तभी बच सकते हैं जब इसका सॉइल मिक्सचर जो है बहुत अच्छी ड्रेनेज वाला हो। तो इसके सॉइल मिक्सचर के लिए हम 25% गार्डन सॉइल यूज़ करेंगे, 25% ही कंपोस्ट यूज़ करेंगे, 10% यूज़ करेंगे परलाइट और 40% हम इसमें यूज़ करेंगे सैंड। सैंड भी मैं इसमें नॉर्मल जो बारीक सैंड होती है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं ग्रेवल्स वाली थोड़ी सी मोटी सैंड यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसकी ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छी रहे और प्लांट की जो सॉइल है वो बहुत जल्दी पानी को ड्रेन आउट कर दे। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप उसकी जगह पे सैंड की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दीजिए, 50% तक आप इसमें सैंड ऐड कर लीजिए। अगर सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो चांस ही नहीं होगा कोई भी उसमें रूट रोट का। सॉइल मिक्सचर तैयार करने के बाद बारी है इसके लिए पॉट सेलेक्ट करने की। तो इसके लिए बिल्कुल एक शैलो पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि बोनसाई स्टाइल का पॉट होता है। अगर आपके पास ऐसा पॉट नहीं है तो नर्सरी के जो 5-6 इंचज़ के पॉट होते हैं, सिर्फ वही पॉट इसके लिए यूज़ करें। जैसे जैसे अडेनियम बड़ा हो वैसे वैसे इसके पॉट
का साइज़ इंक्रीज़ करें, बट तब भी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा पॉट कभी ना लें, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत शैलो रहती हैं। जैसे जैसे इसका कोटेक्स का साइज़ बढ़ता रहता है, हम इसको रिपोर्ट करके उसके कोटेक्स को और ज़्यादा बाहर निकालते रहते हैं, तो मिट्टी के नीचे जो रूट्स रहती हैं वो बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी रूट्स रह जाती हैं। इसलिए हमेशा इसके लिए शैलो पॉट या बोनसाई पॉट ही यूज़ करें। पॉट में ड्रेनेज होल का भी ज़रूर ख्याल रखें, एटलीस्ट फिंगर साइज़ का इसमें ये ड्रेनेज होल होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने पॉट में रख रही हूँ, इसको हम एक ठीकरी से कवर करेंगे ताकि सॉइल जो है वो पानी के साथ बाहर ना निकले और ड्रेनेज होल कहीं से ब्लॉक ना हो जाए। इसलिए नीचे हम डालेंगे कुछ ईंट के टुकड़े और ऊपर से एक लेयर हम डालेंगे सैंड की एज अ फिलर। तो इस एक लेयर को बिछाने के बाद अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ सॉइल मिक्सचर, और इस सॉइल मिक्सचर में अच्छे से हम अपने इस अडेनियम को लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, और वाटरिंग करते वक्त ये इंश्योर कर लीजिए कि क्या एक्सेस वाटर आपका ड्रेनेज होल से निकल रहा है या नहीं। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से अभी इसे रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। मेरे सॉइल मिक्सचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली मेरे प्लांट में रूट होने की वजह ये थी कि मैंने उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। जब मैंने ये प्लांट नर्सरी से परचेज़ किया तो ये इस पॉट में, करीब 5 इंच का ये पॉट है, इस तरह के पॉट में ये पूरी तरह से कोकोपीट में लगा हुआ था और उसमें ओवर वाटरिंग भी हुई पड़ी थी। तब मैंने उसे थोड़ा सा इग्नोर किया और रिपोर्ट करते वक्त मैंने कोकोपीट तो सारी हटा दी, बट उसमें जो हल्की सी रूट की प्रॉब्लम थी, उसकी टाइनी सी एक जो एरियल रूट थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और ऐसे ही उसे नए सॉइल मिक्सचर में लगा दिया। मेरा प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड था जिसे मैंने इग्नोर कर दिया और वही इन्फेक्शन उसमें बढ़ती रही और उसकी रूट की प्रॉब्लम जो है वो इतनी सीवियर लेवल तक चली गई। इसलिए अपने अडेनियम में ओवर वाटरिंग कभी भी ना होने दें, और ओवर वाटरिंग से बचने के लिए 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले कि आपके पॉट का जो ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आप उसके लिए पॉट सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही छोटा पॉट या एक शैलो पॉट होना चाहिए, जैसे कि बोनसाई पॉट होते हैं। नॉर्मल डेप्थ वाला जो पॉट होता है 9 इंच 12 इंच, वैसे पॉट आप इसके लिए बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें। और तीसरी चीज़ कि इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो पूरी तरह से सैंडी, बिल्कुल पोरस इसका सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें पानी देते ही फटाफट से नीचे से निकल जाए, तो अगर उस पर रेन भी होगी तब भी वो एक्सेस वाटर को नीचे से साथ साथ निकालता रहेगा। तो ये था मेरा आज का अपडेट अडेनियम के बारे में कि कैसे आप एक रूट हो चुके अडेनियम को डिटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ग्राफ्टेड अडेनियम को आपको कैसे बचाना चाहिए। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।